हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 6 का विंटर हॉलीडे होमवर्क लेकर आई हूं और इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले जो हॉलीडे होमवर्क में सब्जेक्ट है वो हम देखते हैं सोशल साइंस। क्लास 6 सोशल साइंस का क्या हॉलीडे होमवर्क है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर किचन विच हैव बीन यूज्ड इन पास्ट 1 मंथ। तो इसमें आपको सारे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आपको बताने हैं अपने किचन के, ठीक है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स इन योर किचन जो आपने पिछले पास्ट 1 मंथ से यूज़ किए हैं। यानी पिछले 1 महीने में जो दिसंबर का मंथ था उसमें आपने जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें आप अपने तरीके से बता दीजिएगा कि जो आपने खाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीजनल फ्रूट की बात करें, सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें, तो दिसंबर मंथ में जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ। ये होते हैं नॉर्मली, तो आप इनको लिख सकते हैं जैसे ब्रोकली हो गया, ब्रसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, क्लैरी रूट। इस तरीके से काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो इनकी आप लिस्ट लिख सकते हैं। तो उसके आंसर में आप क्या कीजिए, अगर आप चाहें तो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो उसमें बोला नहीं गया आपको कि आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ओनली आपको बोला है कि आपको सारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बताने हैं। तो आप क्या कीजिए, इसके आंसर में आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, ओनली इन सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो नेम हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आप नेम लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो लिस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई। अगर आप चाहें तो इन सबको लिख सकते हैं, नहीं तो आप सोच सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने पिछले मंथ में कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाए थे। तो आप अपने जो आपने खाए हों वो लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, उनमें जितने नेम्स हैं उनको भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्या है, देखिए मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ ऑल द फ्लावर्स एंड लीव्स अवेलेबल अराउंड यू। तो एक स्क्रैप बुक आपको बनानी है जिसमें जितने भी फ्लावर्स और लीव्स हैं आपके आसपास उन्हें आप पेस्ट करेंगे। तो स्क्रैप बुक आपको पता होगा, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास हो। तो उस स्क्रैप बुक में आप क्या करेंगे, जितने भी फ्लावर्स और फ्लावर्स और लीव्स आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं उन्हें आप पेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी फ्लावर और लीफ आपके आसपास हैं चाहें तो उनके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। हर एक फ्लावर को आप पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, हर एक फ्लावर की उस स्क्रैप बुक में जो आपको अपने आसपास देखने को मिलता है फ्लावर, या उस फ्लावर को आप पेस्ट कर दीजिए तोड़कर। इस तरीके से कर सकते हो, और उस फ्लावर का नेम लिख सकते हो, जैसे मैरीगोल्ड। लीव्स चिपका सकते हैं जो आपको अपने आसपास मिल जाए, ठीक है। तो उन्हें आप उठाकर अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिएगा। अगर पेस्ट नहीं कर रहे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, स्क्रैप बुक इस तरीके से ले लीजिए और उस स्क्रैप बुक में अलग अलग फूल यानी फ्लावर्स और लीव्स आप पेस्ट कीजिए। ये सेकंड है। ओके, तो ये आपका सोशल साइंस का है वर्क। अब हम देखेंगे आगे मैथ्स का सब्जेक्ट। मैथ्स में कौन कौन सा वर्क है, देखिए। फर्स्ट, नोट द मोबाइल नंबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर का जो मोबाइल नंबर है उसे लिखना है, ठीक है। उसमें से देखिए फॉर्म 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। उसमें से आप 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर्स लेंगे और फिर आपको बनाने हैं 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के नंबर्स। जैसे आपने नंबर नोट डाउन कर लिया अपने किसी फैमिली के मेंबर का, आप नंबर नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम नंबर लिख देती हूँ, जैसे मैं 9876543210। ये मैंने सारी काउंटिंग लिख दी है, उल्टी काउंटिंग है 9, बैकवर्ड काउंटिंग है 9 से लेकर 0 तक। ऐसे ही हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। या आपने एक नंबर लिखा, इसमें से फिर हम 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर लेंगे। अब इसमें से मुझे 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं बाय रिपीटिंग द डिजिट, बाय नॉट रिपीटिंग द डिजिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रिपीट करेंगे डिजिट को। जैसे के लिए सबसे पहले हम 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम 9 ले लिया हमने। ये जो हमने पूरा नंबर लिखा है इन्हीं में से हम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने पहला डिजिट 9 ले लिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमने एक पहला डिजिट 9 ले लिया, अब इसको रिपीट करना है बाय रिपीटिंग द डिजिट। डिजिट को रिपीट करते हुए 4 डिजिट का नंबर बनाइए इस मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो जैसे हमने 9 ले लिया, 9 को हम एक और बार रिपीट कर देते हैं। एक और बार हमने 9 लिख दिया, 2 बार रिपीट कर दिया 9 को। अब मैं इस मोबाइल नंबर में से एक और नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 ले लेती हूँ। अब 8 मैंने लिया,
इसको भी मैं 2 टाइम्स इस तरीके से रिपीट कर दूंगी। बाय रिपीटिंग द डिजिट बोला था इसलिए मैंने रिपीट किया। तो ये हमारा 4 डिजिट का नंबर बन गया इस मोबाइल नंबर से। ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसे क्या करना है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है ऑल्सो राइट द नंबर इन वर्ड, यानी इस नंबर को आपको वर्ड में भी लिखना है। तो जैसे इसे हम क्या बोलेंगे, 9988। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे अपनी कॉपी में और साइड में आप लिख देंगे 9000, ठीक है, 900, उसके बाद क्या लिखेंगे 88, तो ये मैं लिखूंगी 88। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी तो सिर्फ मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाया। अब मैं इसी नंबर में से डिजिट्स को रिपीट करते हुए 5 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करूंगी। ठीक है, तो ये मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाया। अब मैं थोड़ा रेज कर देती हूँ उसको। ठीक है, और फिर आप बनाएंगे 5 डिजिट का नंबर। उसके लिए मैं क्या करूंगी, 7 ले लेते हैं। अब हम एक 7 को मैं 2 बार रिपीट करूंगी, फिर मैं 6 को 3 टाइम्स रिपीट कर देती हूँ। तो देखो रिपीट करते हुए मैंने क्या किया, एक ये 5 डिजिट का नंबर क्रिएट किया। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं इसमें। अब इसको आप कैसे बोलोगे, इसको आप बोलोगे 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये क्या होगा 77,666। अब इसको आप वर्ड में भी लिखोगे, कैसे लिखोगे 77,666। ठीक है, तो आप अपना ही मोबाइल नंबर लिखना, अपने किसी फैमिली मेंबर का लिखना और उनमें से ये सारी डिजिट फॉर्म करना। अब मैं एक 6 डिजिट का नंबर बनाती हूँ इसी मोबाइल नंबर से। तो 6 डिजिट का नंबर मैं बनाऊंगी बाय रिपीटिंग द डिजिट। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये नंबर बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। और इस 6 डिजिट के नंबर में मैंने 9 को 2 टाइम रिपीट किया, 8 को भी रिपीट किया और 7 को भी रिपीट किया, है ना। तो रिपीट भी हो गई डिजिट और मेरा ये इस मोबाइल नंबर से 6 डिजिट का नंबर भी क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसको अब मैं मुझे वर्ड्स में लिखना है। तो आप प्लेस वैल्यू काउंट कर सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो इसको हम बोलेंगे 9,98,877। ओके, तो इनको आप वर्ड में लिख लेना। अब नेक्स्ट देखो, बाय नॉट रिपीटिंग द डिजिट, अब आपको डिजिट रिपीट नहीं करनी है और 4 5 एंड 6 डिजिट के नंबर आपको क्रिएट करने हैं इस मोबाइल नंबर से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 9 ले लेती हूँ, फिर 8, फिर 7 और एक 6, या फिर हम 6 को पहले कर देते हैं, 6 उसके बाद 7। ठीक है, तो 9867 ये 4 डिजिट का नंबर बन गया। इसको मैं लिख दूंगी वर्ड में 9867। ऐसे आप दूसरा नंबर क्रिएट करेंगे 5 डिजिट का, कर सकते हैं आप 7 6 5 4 3, इसमें 5 डिजिट है। ये नंबर हमारा बन गया 76,543। ठीक है, अब मैं 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करती हूँ। मैंने क्रिएट किया 3 2 1 0 5 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इसमें, और इसको मैं बोलूंगी 3,21,054। तो ये मेरा 6 डिजिट का नंबर भी क्रिएट हो गया। इसको मैं वर्ड में लिख दूंगी। तो इस तरीके से ये आपका जो है मैथ का फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ के हॉलीडे होमवर्क में, वो ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको अपनी तरीके से कीजिए, अपने मेंबर का, अपने किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर लिखिए और फिर 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर्स बनाइए उसमें से, और उन्हें वर्ड्स में भी लिखना है। अब सेकंड भी देखिए, यहाँ पर एक और है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइम्स इन अ क्लॉक ड्यूरिंग अ डे। अब सेकंड आपको क्या बोला गया है, क्लॉक जो होती है उसमें हर रोज आप घड़ी में देखते होंगे जो मिनट हैंड होती है और एक आर हैंड होती है। क्लासिफाई द एंगल फॉर्म बिटवीन द मिनट एंड आर एंड एज एक्यूट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंड राइट एंगल। तो अब आपको क्या देखना है, इस तरीके से घड़ी चलती है। तो अभी देखिए इस तरीके से घड़ी यहाँ पर है, इस तरीके का एंगल घड़ी में बन रहा है। ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, एल बन रहा है ना, देखो यहाँ पर एल बन रहा है। तो दोनों जो सुइयां हैं वो मिलकर हमारा राइट एंगल बना रही हैं। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए अपनी घड़ी को और बताइए कि वो कैसे कैसे कौन कौन से एंगल बनाती है। कभी वो राइट बनाती है, कभी एक्यूट, कभी ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो आपको बोला गया है, इसमें आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करनी है और टैबुलर फॉर्म में फिगर्स के साथ आपको ये बताना है। आपको ड्रॉ करना है कि टाइम कितना हो रहा है क्लॉक में, उसके बाद एंगल बताना है कि जितना टाइम हो रहा है उसमें एंगल कौन सा बन रहा है। ओके, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका कैसे होगा, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा। घड़ी जब देखिए, अभी घड़ी में करेक्ट 2 बजे हैं, तो ये हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर घड़ी में जो है कितने बज रहे हैं, छोटी वाली सुई 3 पर है, बड़ी वाली 12 पर है, तो 3 बज रहे हैं और ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट और
एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये राइट बन रहा है हमारा, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेसर देन 180 डिग्री, इस तरीके से देखिए ये ऑब्ट्यूज बन रहा है हमारा, ओके। उसके बाद स्ट्रेट कब बनता है, जब एग्जैक्टली 180 डिग्री की होती है यानी सीधी, तो ये हमारा स्ट्रेट बन रहा है। रिफ्लेक्स ये होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, और एग्जैक्टली 360 डिग्री जब दोनों सुइयां 12 पर हो तो ये हमारा कंप्लीट बनता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ इसको एकदम सेम आप अपनी जहाँ पर भी आपकी जो है टीचर उन्होंने बोला है कि जहाँ पर भी आपको हॉलीडे होमवर्क करना है वहाँ पर ये आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो मैथ का हॉलीडे होमवर्क हमने देख लिया सॉल्यूशन के साथ। अब हमारा आगे चलते हैं, आगे देखिए कौन सा है, आगे हमारा साइंस आता है। साइंस का वर्क देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट क्रिएचर्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, सम आर वाइल्ड एंड सम आर डोमेस्टिक, लेट अस बी सेंसिटाइज्ड अबाउट देम, बी कंपैशनेट फॉर दोज हु लिव अराउंड अस विद अस। तो यही बोला गया है, हर एक जो क्रिएचर होता है वो अपनी अलग अलग जगह पर रहता है, कुछ वाइल्ड होते हैं जानवर, तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे आसपास एनिमल्स रहते हैं ना उनके साथ हमें काइंड बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए एनिमल्स को। तो अब एनिमल्स से रिलेटेड ही ये साइंस का वर्क है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम पैट एनिमल, पेस्ट दैम इन योर प्रोजेक्ट फाइल। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है या A4 साइज शीट है जिस पे भी आपके टीचर ने आपको वर्क करने के लिए बोला है, आप उसमें क्या करेंगे, अपने पैट एनिमल्स, जो पैट एनिमल्स हैं उनके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं आपको। चार्ट ले लीजिए, शॉप पर जाकर चार्ट ले लीजिए पैट एनिमल्स का, या फिर कहीं से भी आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उनको पेस्ट करना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, ओके। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट दे नीड, और ये बताना है कि उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जानवरों को, पैट एनिमल्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में, ये अभी सबके मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिस्ट आउट द ह्यूमन एक्टिविटीज बाय विच दे गेट हर्ट और इंजर्ड। और ह्यूमन ऐसे कौन कौन से काम करता है जिससे पैट एनिमल्स को हानि पहुंचती है या उन्हें चोट लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला तो आपको खुद से करना है, पैट एनिमल्स के चित्र आप लेंगे और उनको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में पेस्ट करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एनिमल्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। आंसर नंबर 2, एनिमल्स नीड एयर, वाटर, शेल्टर एंड फूड्स टू सर्वाइव। एनिमल को हवा, पानी, घर और खाना चाहिए होता है। ये आंसर नंबर 2 है। फिर देखिए क्वेश्चन 3 में ये पूछा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनसे उन्हें हानि पहुँचे, तो आंसर नंबर 3 ये हो जाएगा, फॉलोइंग आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाय विच दे गेट हर्ट और इंजर्ड। एनिमल्स को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ यहाँ नीचे मैंने आपको लिख रखी है आपके लिए, इनसे एनिमल्स को हानि पहुंचती है। लिटरिंग वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए आपने थूक इधर उधर फेंक दिया या कचरा गिरा दिया। थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स इधर उधर फेंक दिए। हंटिंग एंड ईटिंग एनिमल, हंट कर एनिमल्स को जो लोग खाते हैं उससे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। बीटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को मारने से। और कीपिंग एनिमल्स एट होम, और होम में ही रखने से एनिमल को। देखिए अगर आप किसी जानवर को पालते हैं तो सिर्फ घर पे रखेंगे तो उसके पैर खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो खुला अपना आज़ाद जीवन नहीं जी पाएंगे। तो आप उन्हें वॉक पर ले जाएं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एनिमल्स को घर पे रहने से भी उन्हें हानि पहुंच सकती है अगर आप ओनली उन्हें घर पर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है। ये आपका आंसर नंबर 3 होगा। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, क्रिएट अ बर्ड फीडर बाय यूजिंग ट्रैश फ्रॉम योर होम। अब आपको बर्ड फीडर बनाना है, यानी ऐसी कोई चीज़ जिससे बर्ड दाना या पानी पी सके या खा सके, ऐसा बर्ड फीडर बनाना है अपने घर के कूड़े से, ठीक है। आप ट्रैश यानी वेस्ट चीज़ें लीजिए अपने घर की और बर्ड फीडर बनाइए। तो ये काम आप किससे कर सकते हैं, दीपक से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो होती हैं आइसक्रीम स्टिक जो आती हैं, आइसक्रीम स्टिक पर कलर कर आप इस तरीके से बना सकते हैं और रस्सी से इन सब स्टिक्स को बांध कर यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा आपका बर्ड फीडर। फिर इसके अंदर बर्ड्स के लिए आप कुछ खाना रख सकते हैं, ओके। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, दीपक ले लीजिए, या फिर ये जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का छिलका ले लीजिए इस तरीके से और उससे रस्सी को बांध करके उसके अंदर खाना डाल दीजिए चिड़िया के लिए, यानी बर्ड के लिए। तो ये एक बर्ड फीडर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी इनमें कुछ दिखा सकते हैं, ओके। अब इतना हमने देख लिया, क्वेश्चन 4 तक देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, collect all the parts of a particular plant and paste them on a sheet of paper. Also label each part and write the function of each of them.
अब आप क्या कीजिए, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के कई सारे आप पार्ट्स ले लीजिए। एक प्लांट आपको मिल जाए कहीं से, आपको कहीं प्लांट मिलेगा ना, उसमें से आपको क्या करना है, उसके पार्ट ले लेने हैं, कई सारे पार्ट कलेक्ट करने हैं। जैसे उसका फूल ले लिया, उसका पत्तियां ले ली, उसकी स्टेम ले ली, जड़ ले ली। तो इस तरीके से पार्ट आपको किसी प्लांट के लेनी है और उनको पेस्ट करना है शीट पर, किसी पेपर पर आपको उन्हें पेस्ट करना है उन सभी पार्ट्स को। अब उन पार्ट्स को आप लेबल करेंगे। जैसे ये मैंने एक लीफ ली और लीफ को चिपका लिया और ऐसे डायग्राम सा बना दिया और इसका नाम लिख दिया लीफ। अब बताना है उसका फंक्शन क्या होता है, लीफ का फंक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। ठीक है, डिफरेंट उसके पार्ट्स कलेक्ट करके, जैसे पत्तियाँ ले ली, फ्रूट ले लिया, ये फ्लावर ले लिए, स्टेम ले ली, जड़ ले ली। इन सबको आप तोड़ेंगे, प्लांट के तोड़ भी सकते हैं क्योंकि उधर यही बोला है कि कहीं से कलेक्ट कीजिए सभी पार्ट्स को। तो सभी पार्ट्स कलेक्ट करने के बाद आप चिपकाएंगे अपनी पेपर पर और फिर उनका नाम लिखेंगे। जैसे ये फ्लावर है, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ये लीफ है, ये परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो यही परफॉर्म करती है। फ्रूट, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टेम सपोर्ट द प्लांट, सपोर्ट करती है प्लांट को स्टेम। रूट क्या करता है, ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करता है। तो उनके फंक्शन भी इनके साथ लिखे हुए हैं और ये आपका डायग्राम हो जाएगा पूरा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। फिर आगे बोला गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इसेंशियल इंग्रेडिएंट विद देयर प्रॉपर सोर्स एज वेल एज देयर न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन दैम ऑफ योर फेवरेट डिश लाइक खीर एंड खिचड़ी। ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग दैम विद द हेल्प ऑफ एनी सीनियर एट योर होम। तो करना क्या है आपको, कोई भी आपकी फेवरेट डिश हो, जैसे खीर हम ले लेते हैं। ठीक है, खीर आपकी फेवरेट डिश है, उसका आप क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं ये आपको बताना है। वो कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमें प्रोवाइड करते हैं, कितने 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 उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है। और उसकी पूरी रेसिपी लिखनी है कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो हम खीर को लेकर चलते हैं कि खीर फेवरेट है आपकी, तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने खीर को लेकर यहाँ पूरी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको दिखाया है। ये देखिए, जैसे आप आंसर में लिख सकते हैं, आई लाइक खीर, मुझे खीर पसंद है। अब उसमें न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, ये सारे न्यूट्रिशन है खीर के। इंग्रेडिएंट ये सारे हो गए। द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग खीर, फिर यहाँ नीचे बताया गया है कि खीर को कैसे बनाया जा सकता है। तो ये पूरी इसकी रेसिपी हो गई कि कैसे खीर को बनाते हैं। तो ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन यही पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी, तो उसका आंसर वही होगा। ओके, उसके बाद एक लास्ट है साइंस का वर्क। इसमें क्या पूछा गया, ऑब्जर्व सम ऑब्जेक्ट एट योर होम, फाइंड आउट विच मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ एंड राइट देयर यूजेस। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने घर पर ऑब्जर्व करने हैं, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, फिर बताना है कि वो कौन से मटेरियल से बनती है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। और कुछ और ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि वो किस मटेरियल से बनती है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। जैसे चेयर लकड़ी या फिर प्लास्टिक से बनती है और वो बैठने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया। पहला, चेयर वुड से बन सकती है, मेटल, प्लास्टिक से बन सकती है। ठीक है, और ये इट इज़ यूज्ड फॉर सिटिंग, इसके यूज़ क्या हो गए, बैठने के लिए काम आती है। तो ये पूरा डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। क्लोथ कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर, काफ़ी सारे मटेरियल से कॉटन बनता है। ये क्या है, इसका यूज़ क्या है, दे आर यूज फॉर वियरिंग, पहनने के लिए काम आते हैं। यूटेंसिल जो होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, काफ़ी चीज़ों से बनते हैं, इन सब चीज़ों से बनते हैं। यूज़ क्या है, दे आर यूज फॉर फूड प्रिपरेशन, खाना बनाने के लिए जो किचन में बर्तन होते हैं उनको हम यूटेंसिल्स कहते हैं और वो फूड प्रिपरेशन के लिए काम आते हैं। कॉइन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बनते हैं और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, चीज़ें खरीदने के लिए। शूज़ जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, पहनने के लिए, फुटवियर। ओके, तो ये आपका पूरा डायग्राम हो जाएगा, ये आप आंसर में लिखेंगे। तो ये हमारा टोटल हॉलीडे होमवर्क था क्लास 6 का। ये मैंने सबके आपको सॉल्यूशंस दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।